स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट द फार्मेकोलॉजी टॉपिक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। सो विदाउट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जो है एक डाइवर्स ग्रुप है ड्रग्स का जो आपके स्केलेटल मसल पे एक्ट करते हैं, जो आपके स्केलेटल मसल से बॉडी का स्केलेटल मसल सिस्टम है उस पर एक्ट करते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। वो एक इंड्यूस करते हैं रिलैक्सेशन, उस पर एक्ट करके वो रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करते हैं या फिर एक जो मसल में स्पास्टिसिटी है उसको कम करते हैं। ये किस लिए, बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस हो गए जैसे मसल स्पाज्म हो गए, पेन हो गए, सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, उस केस में आप स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट देते हो। दो टाइप के स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होते हैं। एक तो आते हैं पेरिफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, PAMR बोल सकते हैं हम इसको। दूसरा आते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट एंड सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट CAMR। पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, ये आपका प्राइमरीली किसको टारगेट करते हैं। जो पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंस है वो आपके जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है NMJ उसको टारगेट करते हैं, जहाँ पे मोटर न्यूरॉन एक कम्युनिकेट करते हैं। नर्व मतलब बेसिकली नर्व और मसल का जंक्शन, जहाँ पे मोटर न्यूरॉन जो है न्यूरॉन नर्व कम्युनिकेट करेंगे मसल फाइबर से थ्रू साइनेप्सिस एंड देयर अगर साइनेप्स फॉर्मेशन। ये जो ड्रग्स हैं जो पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट PAMRs, ये जो ड्रग्स हैं वो इंटरफेयर करेंगे इनकी कम्युनिकेशन में, कि दोनों के जो कम्युनिकेट हो रहे हैं नर्व और मसल इनके कम्युनिकेशन में इंटरफेयर करेंगे, जिसकी वजह से मसल रिलैक्स हो जाएगी, लीडिंग टू द मसल रिलैक्सेशन। यूजेस कहाँ आता है, सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ में आता है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन में, सेटिंग ऑफ द फ्रैक्चर्स, मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड लैरिंगोस्कोपी एंड ऑल्सो ECT। ये सब में काम आता है सर्जिकल प्रोसीजर्स में, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन में, सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन, लैरिंगोस्कोपी और ECT, इन सब चीज़ों में काम में देखने को मिलता है पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। ये जो होता है पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, इनको हम फर्दर अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी आती है इसकी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स की, दूसरी आती है डायरेक्ट एक्टिंग के लिए। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स में भी दो टाइप की होती है। न्यूरोमस्कुलर मतलब बेसिकली NMJ को ब्लॉक करेंगे, ये क्योंकि हमने बोला था ना कि पेरिफेरली एक्टिंग कहाँ काम करते हैं, कि NMJ को टारगेट करते हैं। तो एक तो इसमें आते हैं डायरेक्टली न्यूरोमस्कुलर को ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स ये नॉन डिपोलराइजिंग एंड डिपोलराइजिंग दो टाइप के होते हैं। नॉन डिपोलराइजिंग के एग्जांपल हैं डी ट्यूबोक्यूरिन, वैक्यूरियम, पैनक्यूरियम एंड एट्रेक्यूरियम। डी ट्यूबोक्यूरिन, पैनक्यूरियम, वैक्यूरियम, एट्रेक्यूरियम। दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग। डिपोलराइजिंग के एग्जांपल क्या है, सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन दैट इज सक्समिथोनियम। ये इंपॉर्टेंट है डिपोलराइजिंग एंड ऑल्सो नॉन डिपोलराइजिंग में डी ट्यूबोक्यूरिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के एग्जांपल है डी ट्यूबोक्यूरिन, पैनक्यूरोनियम, वेरेक्यूरियम, एट्रेक्यूरियम। एंड डिपोलराइजिंग में सक्सिनाइल कोलिन जिसको हम सक्समिथोनियम भी बोलते हैं। देन कम्स द डायरेक्ट एक्टिंग, ये हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स कैटेगरी देखी। फिर पेरिफेरली PAMR के अंदर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, दूसरी कैटेगरी है डायरेक्ट एक्टिंग जो डायरेक्टली एक्ट करेगी। इसका एग्जांपल है आपका डेटोलिन सोडियम, दैट इज डेट्रियम भी बोलते हैं इसको। दीज आर द एग्जांपल्स। कैटेगरी को हम PAMR को दो पार्ट में क्लासीफाई किया हमने, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स एंड डायरेक्टली एक्टिंग। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स में नॉन डिपोलराइजिंग आएंगे, डिपोलराइजिंग आएगी। नॉन डिपोलराइजिंग में आपकी आएगी डी ट्यूबोक्यूरिन, वेरेक्यूरियम, पैनक्यूरियम, एट्रेक्यूरियम, ऑल्सो सक्सिनल कोलिन इन द डिपोलराइजिंग। एंड डायरेक्टली एक्टिंग में हमारी आती है डेटोलिन सोडियम। आई होप दैट्स गॉटिंग क्लियर टू यू। देन ये सब आता है पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में। देन कम्स द सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। हमने देखे PAMR देखे, पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, उसके बाद आएंगे सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जो है ये प्राइमरी टारगेट करेंगे CNS को। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जो है वो प्राइमरी टारगेट करेंगे CNS को और इंड्यूस करेंगे जो आपका सेंट्रल नर्व, वो कहाँ काम कर रहे थे, पेरिफेरली एक्टिंग नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट दे जस्ट एक्ट ऑन द NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करते हैं। ये प्राइमरी जो CAMR होते हैं ये कहाँ टारगेट करते हैं, ये CNS को टारगेट करते हैं, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टारगेट करते हैं ताकि मसल रिलैक्सेशन हो पाए। ये जो है दे आर ऑफन यूज टू मैनेज द कंडीशंस, ये ऑफन यूज होते हैं जो मैनेज तो कुछ कंडीशंस मैनेज करने के लिए, चाहे विच आर कैरेक्टराइज बाय द मसल स्पाज्म, जिसके अंदर मसल स्पाज्म, स्पास्टिसिटी या फिर टेंशन इन्वॉल्व होते हैं। इसके यूजेस क्या क्या हो गए CAMR के, मसल स्पाज्म में, मस्को स्केलेटल पेन में एंड मसल स्पाज्म स्पास्टिसिटी, मस्को स्केलेटल पेन, फाइब्रोमाइल्जिया, एंग्जाइटी एंड स्लीप डिसऑर्डर्स, हेमिप्लेजिया, सेरिब्रल पाल्सी, टिटैनस। यहाँ सब ये चीज़ देखने को मिलता है आपको। कहाँ का यूजेस देखने को मिलता है, सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सिंग के
मसल स्पाज्म, मस्कुलोस्केलेटल पेन में स्पास्टिसिटी, फाइब्रोमाइल्जिया, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, हेमीप्लेजिया, सेरेब्रल पाल्सी, टिटेनस, इन सब केसेस में आपको देखने को मिलते हैं यूजेस इसके भी फर्दर हम किसको क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट 4 पार्ट्स में कि फर्स्ट इज द मेफेंशन कॉन्जेनर्स एंड देन देयर कम द बेंजोडाइजेपाइंस, देन गाबा माइमेटिक एंड देन सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट। सो क्या क्या होते हैं मेफेंशन कोजेनर्स, then there comes the benzodiazepines, then there comes the GABA mimetic, then the central alpha 2 agonist। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें मेफेंशन कॉन्जेनर्स को तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से एग्जांपल आएंगे, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरोक्साजोन एंड मेथोकार्बामोल। सो कैरिसोप्रोडोल, क्लोरोएक्सोजोन एंड मेथोकार्बामोल। सो 3 एग्जांपल आपको इसमें देखना है, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरोएक्सोजोन एंड मेथोकार्बामोल। सो ये 3 एग्जांपल्स आपको देखना है। बेंजोडाइजेपाइन हमने बहुत बार अपने अभी एनेस्थेशिया में भी जब हमने पढ़ा था एनेस्थेशिया उसमें भी हमने देखा था जनरल एनेस्थेशिया में डाइजेपाम, बेंजोडाइजेपिन, डाइजेपाम, मिडालोजम वो उसमें देखे थे हमने। तो ये बेंजोडाइजेपिन में डाइजेपाम एग्जाम्पल। गाबा माइमेटिक में हमारे पास आएगा बैक्लोफिन, गाबा माइमेटिक में आएगा बैक्लोफिन। सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट का एग्जाम्पल है थाइनिडीन। तो इसका एग्जाम्पल है टिजेनिडीन। सो बेसिकली ये आपके आ जाएंगे 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड, CAMR, मेफेंशन कॉन्जेनर्स, इसके अंदर आएगा कैरिसोप्रोडोल, क्लोरोक्साजोन एंड मेथोकार्बामोल। देन बेंजोडाइजेपिन में आएगा डाइजेपाम, देन गाबा माइमेटिक में बैक्लोफिन एंड सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में आएगा टिजेनिडीन। So these are the all with respect to the central acting muscle relaxant and peripheral muscle relaxant और skeletal muscle relaxant क्या होता है, CMR, PMR। So I hope that topic is clear to you। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रह जाती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम ID and इंस्टाग्राम लिंक is provided in the description। Also you can check out from the about section of the YouTube। So bye bye guys, keep learning, keep studying। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ।